एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है शिंजो अबे की हत्या को लेकर। चाइनीज ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जेनिफर जेंग का सनसनीखेज दावा, शिंजो अबे की हत्या के पीछे चीन का हाथ है, यह कहा है जेनिफर जेंग ने। चीन के निशाने पर अभी कई और लोग हैं। जेनिफर जेंग ने कहा ताइवानी उपराष्ट्रपति समेत कई लोगों की हत्या हो सकती है। जेनिफर जेंग ने कहा कि जो शिंजो अबे की हत्या हुई वो हत्या करने वाला सीसीपी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का सीक्रेट मेंबर था। उन्होंने ये भी कहा कि 50 लोग ऐसे हैं ताइवान के जो चीन के निशाने पर हैं। जेनिफर जेंग इससे पहले भी कई सारे ऐसे बड़े खुलासे कर चुकी हैं चीन के बारे में, और फिलहाल वो चीन से बाहर रहती हैं क्योंकि उनको चीन में अपनी जान का खतरा है। बिल्कुल गौरव, और इसको लेकर बड़े सवाल यही उठे हैं कि शिंजो की हत्या के पीछे आखिर कौन है? क्या चीन है? जेनिफर जेंग जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उनकी तरफ से क्या कहा गया और क्या दावा किया जा रहा है? बता दें, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या के पीछे चीन का हाथ, ये दावा किया जा रहा है। आबे और ताइवान में की जाने वाली हत्या के पीछे सीसीपी है। हत्या का वक्त 2024 के आम चुनाव के आसपास रखा गया, और इस बीच ये भी बता दें इस पूरी प्लानिंग का खुलासा किया जा रहा है। जहां शिंजो आबे ने ताइवान पर जब खुलकर अपना पक्ष रखा था, इसी को लेकर यह प्लानिंग की गई। ताइवान के वीपी चिंगतेलाई 8 विधायक सीसीपी के हिट लिस्ट में शामिल बताए जा रहे हैं, और चीन मानता है कि उसके लोगों के अस्तित्व पर शिंजो आबे ने सवाल उठाए हैं। इसलिए एक बड़ी प्लानिंग की बात यहां पर की जा रही है, ये बड़ा दावा किया जा रहा है। सर, ग्लोबल टाइम्स ने तो हालांकि पॉलिटिकल असैसिनेशन को लेकर जांच की बात उस वक्त जरूर कही थी स्टेटमेंट देते हुए, लेकिन ये बड़ा दावा अब चीन पर ही सवाल खड़े करता है। देखिए, चाइना की किसी बात पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। उसकी एक डिप्लोमेसी, एक जो एग्रेशन है ताइवान के ऊपर, ये पूरे वर्ल्ड को पता है, और वो चाहता है कि किसी न किसी तरह से इसे एक सुर्खी में बनाए रखा जाए। तो ये हम दावे के साथ कोई बात इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में नहीं कह सकते कि चाइना इसके पीछे था। जब हिट लिस्ट में लोग हैं तो ये सबको समझ आता है कि क्या और हो रहा होगा। पर्दे के पीछे की बातें हम जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, कह नहीं सकते, लेकिन चाइना को अगर किसी से दुश्मनी है, किसी से दिक्कत हो रही है, तो वो ताम दाम दंड भेद, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स की बात है और क्योंकि कूटनीति की बात है। मेरे साथ सुरेश कुमार गोयल जी भी हैं। सुरेश गोयल जी, आपको जेनिफर जेंग की बातों में कितना दम नजर आता है? देखिए, जो उन्होंने कहा है सनसनीखेज जरूर है, बड़ा सेंसेशनल है ये, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल खारिज नहीं कर सकता हूँ कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट, क्वाड, जो चीन को सीधे चैलेंज करते हैं, वो दोनों ही चीज़ें शिंजो आबे की तरफ से आई थी। शिंजो आबे ऑल्सो एक जो नेशनलिज्म है, जापानीज नेशनलिज्म और जापानीज डिफेंस को मजबूत करने के लिए वहाँ भी शिंजो आबे ने कदम उठाए थे। तो साफ साफ ये है कि चीन को लगता था कि शिंजो आबे जापान के लीडर के तौर पर उसके लिए खतरा बन सकते हैं। तो ये सही है या गलत है वो तो नहीं कह सकता हूं। गोयल साहब, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। क्वाड का आपने जिक्र किया, और क्वाड का मेंबर जो है वो ऑस्ट्रेलिया भी है और भारत भी है। मैं इन दोनों मुल्कों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जेंग अपने खुलासे में इन दो मुल्कों का भी नाम लेती हैं, और वो कहती हैं कि यहां पर भी इसी तरह से नेताओं पर हमले किए जा सकते हैं। ये जो खतरा है ये कितना गंभीर है? ये एक्चुअली आपकी जो बात है बड़ी सही है। ये क्वाड के चारों देशों के, आप यूएसए को मत छोड़िए, इस जो चारों देश हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान, इन चारों देशों जो सम्मिलित से बना है क्वाड, इससे चीन को अपना बहुत बड़ा खतरा महसूस होता है कि उसकी जो एक्सपेंशन पॉलिसी है उस पर फुल स्टॉप लग चुका है। अब वो अपना एक्सपेंड नहीं कर पा रहा, हर तरफ से घिर चुका है। इसको निकलने के लिए अब ये इस तरह के हमले जरूर करेगा। इसके लिए वो, जैसे गोयल साहब ने बताया, वो शिंजो आबे को इसका बहुत बड़ा रीजन मानते हैं। जाहिर है सर, बहुत बड़ा ये खुलासा, बहुत बड़ा खुलासा जेनिफर जेंग ने किया, जिसकी जांच जरूर होनी चाहिए, तभी ये पता चल पाएगा कि क्या शिंजो आबे की हत्या के पीछे एक साजिश करता चीन ही है।